विज्ञान पेपर के बाद हम लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा विज्ञान का हल। आप बोलें और हम न लाएं। प्रिय छात्रों, जैसा आपने बोला वैसा हमने किया। तो आइए इसका सॉल्यूशन आपके सामने लाते हैं। विज्ञान के प्रश्न के सॉल्यूशन, प्रश्न क्रमांक पहला, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये आप बिल्कुल इन्हीं को पढ़ के जाएं, भ्रमित ना हो। इसलिए देखते हैं सही विकल्प। पहला Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu का किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये पहला विकल्प का आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसको ध्यान रखें कि यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके पश्चात प्रबल अम्ल नहीं है, दूसरा विकल्प आपका हो जाएगा प्रबल अम्ल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2CO3। इसके पश्चात वृक्क की छनन इकाई कहलाती है। छात्रों, इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। इसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका हो जाएगा सभी। मैंने केवल यहाँ पर आंसर लिखा है, विकल्पों में आप इनको छांट लें। आइए पांचवा विकल्प देख लेते हैं। पांचवा है तारों के टिमटिमाने का कारण। तो तारों के टिमटिमाने का कारण छात्रों होता है अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हम याद कर लेंगे अपवर्तन। इसके बाद छठवें को देख लेते हैं। छठवा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है? तो ध्यान रखना है पत्ती में। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह पत्ती में होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सातवां विकल्प देख लेते हैं। सातवां विकल्प है आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो हमें याद रखना है छोटी आंत का जो क्षुद्रांत होता है उसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। जल्दी बताने के कारण कुछ समस्या हो सकती है, तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हो जाएगा पहला स्क्रीनशॉट। इसके बाद ये हो जाएगा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट। इसके बाद ये हो जाएगा आपका लास्ट का स्क्रीनशॉट। इस प्रकार इन स्क्रीनशॉटों को आप एक बार पढ़कर जरूर जाइए। आठवां सही विकल्प देख लेते हैं। इसमें है रंध्र में उपस्थित रचना होती है। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद स्टार्ट होते हैं रिक्त स्थान। तो पहला खालिस्तान है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आधी होती है। फिर इसके बाद दूसरा है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। तो ध्यान रखना है फ्लोएम ऊतक द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इसके बाद विकल्प क्रमांक तीसरा मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका खालिस्तान के विनियम में सहायता करती है। तो ध्यान रखना है श्वसन में सहायता करती है। इसका आंसर हो जाएगा श्वसन। इसके पश्चात सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आंसर याद रखना है सरीसृप के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। फिर इसके पश्चात है लोहे में जंग लगना खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर याद रखना है संक्षारण का उदाहरण है। इसके पश्चात 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल खालिस्तान कहलाता है। तो ध्यान रखना है सिनेप्स कहलाता है। आइए इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो जाएगा हमारा 8वें का स्क्रीनशॉट और ये हो जाएगा आपका रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट पहला। इसके बाद वीडियो को रोककर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका आखिरी का स्क्रीनशॉट। खालिस्तान 7वां बचा हुआ है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के खालिस्तान भाग द्वारा होता है। तो आपको आंसर याद रखना है मेरुरज्जु। आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 7 खालिस्तान हो जाएंगे। इसके बाद हम सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी में मैंने आंसर लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका अध्ययन कीजिए। सुबह यही सही जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये हो जाएगा इसका स्क्रीनशॉट। तो प्रिय छात्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हम एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्क्रीनशॉट। इनको बताना संभव नहीं है चूँकि कम समय है, इसलिए आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लें। इसके पश्चात एक वाक्य में उत्तर का स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा।
तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वाक्य में उत्तर, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल तो सिट्रिक अम्ल होता है, याद रखना है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो होती है 10⁻⁷ G यानी कि ग्राम होती है। ये आपके एक वाक्य में उत्तर हैं, पहला और दूसरा। तीसरा नंबर, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/फोकस मीटर में, तो आपको याद रखना है P = 1/f। इसके बाद चौथा है दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र आपको याद रखना है 1/f = 1/u + 1/v, तो इस प्रकार इसको याद रखना है। इसके पश्चात जठर रस का pH मान, तो 1.5 से 3 के बीच में। वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको उत्तर याद रखना है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है, तो आप इसको भी याद रखें। इसके पश्चात लास्ट का हो जाएगा 8वां, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। इस प्रकार ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से इनको तैयार करके आप कल पेपर देने जाइए। 100% यही प्रश्न आएंगे। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, कृपया प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ये आपका हो जाएगा स्क्रीनशॉट पहला। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा आपका दूसरा और ये हो जाएगा आपका लास्ट का क्वेश्चन। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। धन्यवाद।